नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सावन का महीना लग चुका है। इसमें जो है मौसम बड़ा ही सुहाना रहेगा और इस समय पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। इस समय ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, बारिश वगैरह होती है तो देखो मन बड़ा ही जो है शांत सा हो जाता है और बड़ा मन लगता है पढ़ने में। तो हम जो है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों को पढ़ रहे हैं। आज हम उनमें इसके पहले हमने 2 लोगों को याद कर लिया था। प्रेमचंदोत्तर में यशपाल आएँगे। यशपाल को हमने बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि हमने कितना आसानी से बहुत सारी चीज़ों को याद करवाया है। और आज हम 2 कहानीकारों को लिए हैं। ये दोनों कहानीकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन-कौन है। इलाचंद जोशी हैं और अज्ञेय हैं। अज्ञेय आप सब जानते हैं। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, ये सब कैसे मनोवैज्ञानिक कहानीकार कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक इतिहासकार, उपन्यासकार कह सकते हैं। अज्ञेय ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और जैसे कि शेखर एक जीवनी है, अ, अपने-अपने अजनबी है, ये सारे जो है नदी के द्वीप हैं, बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण उपन्यास है, वैज्ञानिक है। अब इनकी जो कहानियाँ हैं, हम उसको एकदम आसान तरीके से याद करते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएँ, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। अब इसको कैसे याद करें? हमने तो ऐसे ही याद किया था। आप अगर सोचे कि हम रट्टा मार के याद कर ले, तो याद नहीं होता है। कुछ टाइम बाद रचनाएँ भूल जाती है। लेकिन अगर हम ट्रिक से याद कर ले, तो वो शायद हमेशा के लिए याद हो जाता। तो क्या हमने किया था, इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी इला हैं और ये जोश में आके क्या करते हैं, धूप रेखा कहते हैं कि मैं धूप रेखा में ही जो है दिवाली और होली खेलूँगा। कहते हैं कि मैं धूप में ही दिवाली और होली खेलूँगा। क्या करते हैं, ये जोश में कहते हैं, मैं धूप में ही दिवाली और होली खेलूँगा। और रोमांटिक छाया, दिवाली और होली पे देखो रोमांटिक सा मौसम रहता है। रोमांटिक बहुत सारे वीडियोज़ बनते हैं दिवाली पे, होली पे। तो रोमांटिक कब होता है इंसान, जब दिवाली हो, होली हो और प्रेम की आहुति दी जाती है। क्या होता है उसमें, प्रेम की आहुति दी जाती है। तो आहुति और खंडहर की आत्माएं, फिर ये सब करके ये कहाँ चले जाते हैं, खंडहर में चले जाते हैं, खंडहर की आत्माओं को खोजने। वहां देखते हैं कि बड़े ही निरस्ता है, खंडहर है, कुछ है ही नहीं, तो नीरस तो रहेगा ही। तो क्या है वहां पे, डायरी में अपने ये कुछ नीरस पृष्ठ लिखते हैं। डायरी भी लेके गए थे, तो डायरी में अपने कुछ नीरस पृष्ठ लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसमें, कटीले फूल लजीले कांटे, क्योंकि वहां पे जो फूल थे खंडहर में वो कांटे बन चुके थे। कटीले फूल लजीले कांटे, एकदम आसान ट्रिक है दोस्तों। इला हैं, इलाचंद जोशी हैं, जोश में आके कहते हैं कि मैं धूप रेखा में ही होली, दिवाली और होली खेलूंगा। और उस दिवाली होली में सब लोग रोमांटिक भी होते हैं, रोमांटिक छाया, और उस समय अपने प्रेम की आहुति देते हैं। आहुति देके वहां से निकल जाते हैं। खंडहर की आत्माएं कहाँ जाते हैं, खंडहर की आत्माएं खंडहर में जाते हैं और वहां बड़ी निरस्ता छाई है। खंडहर है तो निरस्ता तो होगी ही। डायरी के अपने कुछ नीरस पृष्ठ लिखते हैं। पृष्ठ में क्या लिखते हैं, कटीले फूल लजीले कांटे, मतलब वहां के फूल भी कैसे हैं, कटीले हो चुके हैं और लजीले कांटे। एकदम आसान ट्रिक है। आइए अब अज्ञे को भी देख लेते हैं। इनका है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदोल, ए तेरे मेरे प्रतिरूप। इनकी यहाँ पे जितनी कहानियां लिखी हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पूछी गई है। तो अब इसको याद कैसे रखें, जो भी देखिए यूजीसी नेट में जो मालती कहानी लगी है, उसको अगर मालती रोज जो है, रोज ग्रीन, जिसमें मालती रहती है, उसको अगर जिसने पढ़ा होगा वहीं से हमने ये ट्रिक बना ली थी। जो मालती रहती है, रोज वो घर में रोज के कार्यों को, रोज के कामों को करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि रोज सुबह उठना। कोई भी महिला हो देखो, जब वो सुबह उठते ही झाड़ू पोछा करेगी, खाना बनाएगी, दोपहर होगा सबको खाना पीना खिलाना, फिर शाम को फिर वही काम करना, फिर सुबह वही। तो ऐसे क्या था,
वो जो है परेशान हो गई थी रोजमर्रा की जिंदगी से। तो वही सबने बना लिया था कि मालती क्या हो गई थी, थक गई थी विपथगा। क्या हो गई थी वो, मालती थक गई थी विपथगा। और परंपरा में अपनी ही क्या है, परंपरा में जकड़ गई थी। वो परंपरा से निकल नहीं पा रही थी। कोठरी की बात मतलब वो कोठरी में ही कैद हो गई थी, कोठरी की बात में ही रह गई। जैसे अमर वल्लरी होती है, जैसे देखो कोई लता होती है। ए, एक मिनट। तो मैं बता रही थी, जैसे देखो कोई लता होती है, वो एक दूसरे में बस ऐसे लपेटे 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 बस उसी में सीमित रह जाती है। तो क्या करती, कोठरी में ही रखे वो अमर वल्लरी की तरह रहती है। और शरणार्थी, जैसे कोई शरणार्थी आके कहीं पे टिक जाए, वहां पे वो रहने लगती है। जयदोल मतलब डोल भी नहीं पाती है, जयदोल कहीं पे जा ही नहीं पाती। डोल, डोलना मतलब हम लोग कहते हैं कि कहीं जाना। तो जयदोल भी नहीं कर पाती। और ये तेरे मेरे प्रतिरूप मतलब वो अपना ही प्रतिरूप सिर्फ देखती है और किसी का प्रतिरूप उसको दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो ही दिखती है कि उसे कौन कौन सा काम करना है। फिर से देखो, मालती है, थक गई है, परंपरा में जकड़ चुकी है, कोठरी में ही कैद रहती है। कोठरी में ही जैसे अमरवल्लरी कैद रहती है वैसे वो रहती है, एकदम शरणार्थी बन के रह गई है। और वह डोल भी नहीं पाती है, कहीं जा भी नहीं पाती है। बस ये तेरे मेरे प्रतिरूप, अपने ही प्रतिरूप में वो मग्न रहती है। एकदम आसान ट्रिक है दोस्तों। फिर से यहाँ से देख लो, इलाचंद जोशी हैं जो उसमें आके कहते हैं कि मैं धूप रेखा में ही दिवाली और होली मनाऊंगा। रोमांटिक भी होते हैं, अपने प्रेम की आहुति देते हैं और खंडहर में चले जाते हैं। खंडहर की आत्माएं जब ये खंडहर में जाते हैं तो वहाँ बड़ी निरस्ता रहती है। डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ में ये कटीले फूल और लजीले कांटे लिखते हैं। एकदम आसान है। इसके बाद है मालती। कैसी है मालती, जो है घर में रहती है, थक गई है, विपथगा, परंपरा में ही बधी है, अपनी बस कोठरी में ही रह गई है। कोठरी की बात, कोठरी में अमरवल्लरी की तरह बस उसी में जकड़ी हुई है। और शरणार्थी बन गई है जो डोल भी नहीं पा रही है और अपने ही प्रतिरूप सिर को देख रही है और किसी का प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ट्रिक आप सब जरूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।